दूसरी बात यह है कि अगर 20 करोड़ मुसलमान और 40 करोड़ SC ST BCs को भी अगर मिला के जेल में डाल देंगे तो क्या पूरे हिंदुस्तान को आप जेल बनाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो दूसरी एक और बात मैं ये कहूंगा कि आज आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। इसलिए वो बदली हुई शक्ल है। तो मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक शेर बोलूंगा, पहले आप उसका समाप्त कीजिए कि अकड़ सभी में होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अब जो दिल्ली में जो बात चल रही है वो ये है कि 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, तो जिंदा है या मुर्दा है आप अंदाजा लगा सकते हो। बात यह है NPR की पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम चल रही है, हर कोई वापस लेने की बात कर रहा है और प्रकाश राज साहब जैसे लोग आगे आए हैं, या PLV सर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाने का काम करते थे वो लोग अपने राइट्स के लिए, हर इंडियन के राइट के लिए आगे हैं। तो मैं सबसे बड़ी बात यहाँ ये करूंगा कि ये मसला मुसलमान हिंदू का नहीं है, ये हर इंडियन का मसला है। टेक्निकल अगर बात करेंगे तो CAA, NPR, NRC ये सब बात अलग है, लेकिन मसला ये है कि 40 करोड़ ऐसे नॉन मुस्लिम हिंदुस्तान में बसते हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है। तो करना क्या चाह रहे हैं ये लोग, समझ में ये नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर 20 करोड़ मुसलमान और 40 करोड़ SC ST BCs को भी अगर मिला के जेल में डाल देंगे तो क्या पूरे हिंदुस्तान को आप जेल बनाना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो दूसरी एक और बात मैं ये कहूंगा कि आज किस लिए प्रकाश राज साहब जैसे लोग या PLV सर जैसे लोग आगे आए हैं, इसकी बड़ी बात यह है कि हम आज तक जो भी लीडर को, जो भी सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर तो उसको हम जिम्मेदारी छोड़ के सिविल सोसाइटी पीछे रह गई थी, और जो लीडर मुंतखब होता था वो पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो जाके जिन बातों का वादा करके इलेक्ट होता था वो आगे जाके भूल जाता था। वहां सबसे बड़ी नाकामी हुई है, इसीलिए आज हिंदुस्तान खतरे में है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि भारत खतरे में है। तो ये खतरे से निकालने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि रहा सवाल मुसलमानों पे शक की सुई की जो बात आ रही है, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ हमारी वाबस्तगी अगर जमीन से देखना है, आप मादर वतन जो लखब हुआ है हिंदुस्तान का, अगर उससे देखना है, या मदर इंडिया की जो बात आती है उससे देखना है, तो 5 बार जो हम जमीन पे सजदा करते हैं यही हमारी जमीन से वाबस्तगी की। एक जालिम बादशाह था, जब लोग उससे खतरा महसूस करने लगे तो किसी ने पूछा कि इसका हल क्या है, तो कोई मजहबी रहनुमा उस जमाने के, आपके ये जमाने के नहीं, उस पुराने जमाने के मजहबी रहनुमा ये बोले कि आप जो 5 वक्त सजदा करते हैं जमीन पे, जाइए सजदा करिए और 1,000 बार दुरूद पढ़िए, खात्मा हो जाएगा उसका। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि हम अपनी बुनियादी जरूरतों से दूर हो गए हैं, तो आज जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के वजह अगर इसको खत्म करना है प्रॉब्लम को, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह हम टुकड़े गैंग की जो बात आ रही थी, लेकिन जिस तरह हम मिलके एकजुट हो गए हैं, तो यही जो एकजुट होके हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो बड़ी बड़ी हुकूमत भी हो हमारे सामने घुटने टेकने के लिए बिल्कुल उनको मानना पड़ेगा। इसलिए कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मसला है, 22 तारीख को क्या होता है ये देखना है। और मैं समझता हूं कि हर एक की जिम्मेदारी है, फर्दन हर कोई अपने इजहार यगानगत के लिए ऐसे प्रोग्राम्स में आप शिरकत करिए, ताकि ये प्रोग्राम चलते रहेगा, तो जितना चलते रहेगा उतना हुकूमत के ऊपर दबाव बनता रहेगा।